और बंधु जी ने जो समा बांध दिया है, जो अगवानी के लिए जो पंक्तियां पढ़ दी हैं, आज के इस कार्यक्रम के सदारत कर रहे सदरे कवि सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय रवि शुक्ला जी के लिए आपको बता दूं, आप बीकानेर से आए हैं और आज का यह कार्यक्रम अखिल भारतीय आपके कारण हो गया है। और आप केवल कवि ही नहीं है, आप भारतीय रेलवे में राजभाषा विभाग में कार्यरत है और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी आपने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए। अमेजन प्राइम में एक ओटीटी चैनल है, उसमें एक मूवी है बंदिश बैंडिट। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर इतना बड़ा अभिनेता जो अमेजन प्राइम जैसी वेब सीरीज में बंदिश बैंडिट्स में काम करता है और आज वो आपके शहर में आया है कविता सुनाने, तो आश्वस्त इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि उसकी गजलों में जो रूहानी होगी, उसकी गजलों में जो रूमानी होगी, वो आपको कहीं ना कहीं ताली बजाने पर मजबूर करेगी। मैं दो पंक्तियों से आदरणीय को आवाज देता हूं कि नया चेहरा नया लहजा नया मजमून देते हैं, नया चेहरा नया लहजा नया मजमून देते हैं, हम गजल कहते हैं जिगर का खून देते हैं, गजल कहते हैं जिगर का खून देते हैं। डाइस पर आदरणीय रवि शुक्ला जी। फाल्गुनी गिरी बाबा जी की आशीर्वाद पाने के लिए मुझे जब सौष्ठव ने अनुरोध किया तो उसको आदेश मान के आप सबके सामने हाजिर हो गया हूँ। मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है ना? सबसे पहले मैं इस जसारत के लिए पूरे मंच से माफी चाहता हूँ कि आप जैसे बड़ी उम्र में बड़े और अनुभवी लोगों के होते हुए भी राहुल ने मुझे सदारत के लिए मनोनीत कर दिया था। मैं उस योग्य नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से उम्र का लिहाज ये शायरी करने वाले लोग जानते हैं। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि जितने प्रेम से आप सब लोग यहाँ पे रात के 2:30-3 बजे तक सुन रहे हैं हम सबको, इसके लिए, इस जज्बे के लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। और ये जो मेलों की कल्चर है हमारे जीवन से धीरे धीरे गायब होती जा रही है, लेकिन ये बहुत ही सुकून की बात है कि किशनपुर में इतने 80-90 सालों से ये संस्कृति बराबर चली जा रही है। किसी काम को शुरू करना मुश्किल नहीं होता, जोश में 4-5 आदमी मिलके कर देते हैं, लेकिन उसको 8-9 दशकों तक बराबर चलाए ले जाना, ये मेहनत का काम है जो कि आप कर रहे हैं। उसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। इसके लिए आपको मैं उसके कवि सम्मेलन के शायद 8-9 दशक बताए थे, 86 वर्ष। तो इन दोनों चीजों, जो मूल चीज है कि रवायत आपने संभाल के रखी है, ये महत्वपूर्ण बात है। और इंशाअल्लाह आप इसको आने वाली पीढ़ियों को ये जिम्मेदारी दे के जाएंगे कि वो इसको संभाले रखें, ताकि जिस तरह दशहरे मेले का नाम कोटा का दशहरा मेला गिना जाता है, तो किशनपुर का नाम भी उस अदब और इज्जत के साथ लिया जाए। मेरी दुआएं हैं इसके लिए। मूल रूप से मैं गज़ल और थोड़ा बहुत गीतों का एक कवि हूँ, पर माहौल ऐसा आज है तो थोड़ी सी मेरी इच्छा हो रही कि जैसे हम लोग अभ्यास वर्कशॉप जो चलाते हैं, सौजन्य जी, शौस्टर जी, दूसरे साथी लोग मिलके, तो उसके कुछ बानगियाँ आपके सामने पेश करूँ और धीरे धीरे विषय परिवर्तन करते हुए गीत से अपनी बात खत्म करके आपकी जसारत को तमाम करूँगा। मेला है तो मेले में एक पति पत्नी किस हिसाब से आते हैं, उनकी आपस की बात क्या हो सकती है। जो कवि लोग होते हैं, आप हम लोग आम इंसान ही होते हैं, बस फर्क थोड़ा सा ये है कि जिस चीज को हम देखते हैं उसे कथ्य शिल्प में ढाल के कविता के रूप में आपके सामने पेश कर देते हैं। बस इतना सा ही फर्क है। देखते हैं आप भी हैं और हम भी हैं। आदरणीय के सर ने और बंधु जी ने जो व्यंग की बात की, मैं आपको बताऊं, व्यंग एक ऐसी चीज है, जब हम किसी को चाकू देते हैं तो उसकी नोक अपनी तरफ रखते हैं ताकि सामने वाले को लगे नहीं। व्यंग्यकार भी वही काम करता है, चाकू की नोक उसकी तरफ होती है और उस खतरे के साथ वो अपनी बात को सामने वालों को कह देता है, सामने वाला सुरक्षित रहता है और खतरा खुद उठाता है।
ये व्यंग्यकार की खासियत है जो बखूबी आज जो मंच पे जितने भी हास्य व्यंग्य खासकर कहूँगा उसमें ये मैंने एक बात देखी है, और इसके लिए मैं आप कविकुल को जो भी मंच पे बैठे हैं प्रणाम करता हूँ। और वो जो बात थी कि मेले में देखी थी एक छंद के माध्यम से, एक दिन हाथ थाम प्यार से वो बोली हमें शहर में लगा मेला आप घुमा दीजिए। एक दिन हाथ थाम प्यार से वो बोली हमें शहर में लगा मेला आप घुमा दीजिए। साड़ी चूड़ी लाली बिंदी ऊंची एड़ी वाली जूती, साड़ी चूड़ी लाली बिंदी ऊंची एड़ी वाली जूती, मैचिंग ब्लाउज हैंड बैग दिला दीजिए। दही भल्ले आलू चाप गोल गप्पे छोले चाट धनिया के आलू चाहूं स्वाद बना दीजिए। दही भल्ले आलू चाप गोल गप्पे छोले चाट धनिया के आलू चाहूं स्वाद बना दीजिए। कौन रोज रोज आए नुमाइश शहर में, इतनी सी मांग मेरी आप सजा दीजिए। तो पत्नी की इस फरमाइश पे पति क्या कहता है, आज भी 22-23 तारीख हो गई, महीने काल तो उसका भी था। तो चेहरे पे हंसी आई मन में उदासी छाई, जेब मेरी रोई गाई आज बचा लीजिए। चेहरे पे हंसी आई मन में उदासी छाई, जेब मेरी रोई गाई आज बचा लीजिए। महीने का अंत आया बटुए में नहीं माया, मन मेरा घबराया प्रभु उठा लीजिए। इससे न भरे मन में तो आया बोलूं बाकी बचा और क्या है, इससे न भरे पेट मुझे खा लीजिए। मन में तो आया बोलूं बाकी बचा और क्या है, इससे न भरे पेट मुझको खा लीजिए। प्यार से वो हाथ थाम लेके मेरा निक नाम, डेबिट से बोली काम आप चला लीजिए। ये एक थोड़ी सी कोशिश कभी कभी कार्यशाला जब लगती है तो उसमें हम लोग कर लेते हैं। और अब गजल पे आता हूँ। पहले थोड़ा तहत से, फिर माहौल बनता है तो 2-4 शेर तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करूँगा। ये न सोचा था दोबारा हादसा हो जाएगा, ये न सोचा था दोबारा हादसा हो जाएगा, बाद मुद्दत के उन्हीं से सामना हो जाएगा। ये न सोचा था दोबारा हादसा हो जाएगा, बाद मुद्दत के उन्हीं से सामना हो जाएगा। एक दूजे के लिए दोनों बने हैं इस तरह, एक दूजे के लिए दोनों बने हैं इस तरह। मैं बनूं खुशबू अगर तो वो हवा हो जाएगा, मैं बनूं खुशबू अगर तो वो हवा हो जाएगा। और 1-2 शेर मैं मुशायरों में पढ़ लिया करता हूँ कि मेरे अल्फाज से आती है उस दिलदार की खुशबू, मेरे अल्फाज से आती है उस दिलदार की खुशबू। सुखनवर हूं मैं छुपा सकता नहीं प्यार की खुशबू, सुखनवर हूं छुपा सकता नहीं मैं प्यार की खुशबू। और इसी उम्मीद पर जानम तुम्हारे शहर आया हूं, इसी उम्मीद पर जानम तुम्हारे शहर आया हूं। अता हो बेकरारी को जरा दीदार की खुशबू, अता हो बेकरारी को जरा दीदार की खुशबू। और तुम्हारी एक खामोशी, तुम्हारी एक खामोशी इशारा कर गई मुझको, तुम्हारी एक खामोशी इशारा कर गई मुझको कि अटकी है कहां पर लज्जते इजहार की खुशबू, कि अटकी है कहां पर लज्जते इजहार की खुशबू। सुखनवर हूं छुपा सकता नहीं मैं प्यार की खुशबू। और बेटियों की बात बंधु जी ने की थी तो मुझे अपनी बहुत पुरानी गजल का एक शेर याद आ गया, वो मौजू है तो पढ़ देता हूँ कि याद करने के लिए कुछ खूबियां रह जाएंगी, याद करने के लिए कुछ खूबियां रह जाएंगी, आदमी के बाद उसकी नेकियां रह जाएंगी। और किस तरह आगे बढ़ेगी नस्ल ये इंसान की, किस तरह आगे बढ़ेगी नस्ल ये इंसान की। कोख में मरती हुई जब बेटियां रह जाएंगी, कोख में मरती हुई जब बेटियां रह जाएंगी। जो लोग भी भ्रूण लिंग परीक्षण का इरादा रखते हो उनसे मेरी गुजारिश है, एक बार बेटी का बाप बन के देखिए, जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी आपकी। वो बेटी जो खुशी देती है ना, उसका वर्णन वो ही जान सकता है जो एक बेटी का बाप है। तो जरूर बेटों के पीछे पागल मत होइए, बेटी को अपने घर में आने दीजिए।
नहीं तो ये बेटियों के लिए हम बेटियां बहू कहाँ से लाएंगे। खैर, ऐसी तरकीब मिले बात सरल हो जाए, आपसे बात करूं और गजल हो जाए, आपसे बात करूं और गजल हो जाए। मेरे एहसास जिसे हाथ बढ़ाकर छू ले, मेरे एहसास जिसे हाथ बढ़ाकर छू ले, एक शफाफ हसी ताज महल हो जाए, एक शफाफ हसी ताज महल हो जाए। एक मंजर कशी करने की कोशिश की है। घरों में जो गीता और कुरान पढ़ने के लिए जो लकड़ी का गुटका होता है उसको रहल बोलते हैं, उस लफ्ज को इस्तेमाल किया है और एक मंजर कशी करने की कोशिश की है। शेर कामयाब हुआ तो दुआ दीजिएगा। कुहनिया अपनी धरे सोच रहा है कब से, कुहनिया अपनी धरे सोच रहा है कब से, अपना चेहरा भी टिका दे तो रहल हो जाए, अपना चेहरा भी टिका दे तो रहल हो, अपना चेहरा भी टिका दे तो रहल हो जाए, आपसे बात करूं और गजल हो जाए। एक मतलब एक शेर और पढ़ के फिर एक गीत पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगा। जुल्फ कभी कभी अटक जाता है। जुल्फ रुखसार जबी आरिज़ो लब जानता है, गेसु चश्म जबी आरिज़ो लब जानता है। शुक्रिया। गेसु चश्म जबी आरिज़ो लब जानता है, एक मेहंदी से रचा हाथ ये सब जानता है, एक मेहंदी से रचा हाथ ये सब जानता है। और जिसने कभी किसी से भी इश्क किया हो, चाहे वो अल्लाह हो चाहे अल्लाह का बंदा हो, उसके लिए एक शेर है ये कि शुक्रिया शुक्रिया। एक मेहंदी से रचा हाथ ये सब जानता है, कोई भी हर्फ तेरे नाम पे आएगा नहीं, कोई भी हर्फ कोई भी हर्फ कोई भी हर्फ तेरे नाम पे आएगा
उसूल और अदब जानता है। शुक्रिया। कोई भी हर्फ तेरे नाम पे आएगा नहीं, दिल मोहब्बत के उसूल और अदब जानता है। भौजी वाला सुना दो, भौजी वाला है? होली भौजी। अच्छा, ये आपकी फरमाइश है। बस बहुत मुख्तसर में उसको पढ़ के फिर गीत से अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। गीत जरूर सुन लीजिएगा, इच्छा है मेरी। अरे तो रोजी रोटी ने 3 पीढ़ियों से बीकानेर में बसा दिया, वरना हम यहाँ कुरस्ती कला के रहने वाले हैं और भाषा भी थोड़ी बहुत संस्कार जैसे आपने संभाल रखे। हम घर में दाल चावल रोटी सब्जी रोज सवेरे बनते थे, बोल रही थे कतों तक तक भूली ना। तो वही होली में का हुआ कि हमारी भौजाई और हमारा जो एक संवाद है वही दादा प्रेरणा लेके एक दसारत कर रहा हूँ। दुश्मन हुई जाती होली माँ हमरी एक भौजाई, दुश्मन हुई जाती होली माँ हमरी एक भौजाई। हमका रंग गुलाल न भावे उई है चकड़ रंगीली, हमका रंग गुलाल न भावे उई है चकड़ रंगीली। होरी माँ पा जाए हमका हालत कर दे ढीली, होरी माँ पा जाए हमका हालत कर दे ढीली। गोबर कोयला छाड़ी देव उई घस दे जली कढ़ाई, गोबर कोयला छाड़ी देव उई घस दे जली कढ़ाई। दुश्मन हुई जाती होरी माँ हमरी एक भौजाई, बड़े प्यार से पहले हमका मठरी गुजिया दे, बड़े प्यार से पहले हमका मठरी गुजिया दे है। भर पिचकारी लाल रंग ते छुपा पीठ मालई है। हम भोले भाले देवर ई चाल समझ ना पाई, हम भोले भाले देवर हैं ई चाल समझ ना पाई। दुश्मन हुई जाती होरी माँ हमरी एक भौजाई, पाँव छुए का हम झुक जाई मारे घूसा जमकर, पाँव छुए का हम झुक जाई मारे घूसा जमकर। भैया ठाड़े रहे किनारे मुँह में अंगुली धरकर, भैया ठाड़े रहे किनारे मुँह में अंगुली धरकर। बुरा न मानो लल्ला तुम हऊ सहिलो आज कुटाई, बुरा न मानो लल्ला तुम हऊ सहिलो आज कुटाई। दुश्मन हुई जाती होरी माँ हमरी एक भौजाई। भाई जी बहू जी दोनों इंदौर में रहते हैं, रोजी रोटी से वो भी वहाँ पे हैं। हम इंदौर कबहू ना जैबे को रंगवावे चोला, हम इंदौर, ये चोला यही का एक शब्द है यूपी के हम लोगों के बीच का, तो उस कपड़े में नहीं उस शब्द में आप अर्थ में जाइएगा कि हम इंदौर कबहू ना जैबे को रंगवावे चोला। हम सुकुमार बाल ऊजर है उई है भंग का गोला, हम सुकुमार बाल ऊजर है उई है भंग का गोला। छुपे परे हम दुई छत्ती माँ डारे एक रजाई, छुपे परे हम दुई छत्ती माँ डारे एक रजाई। दुश्मन हुई जाती होरी माँ हमरी एक भौजाई। ये आसपास के उनसे एक विषय उठा के बस वही बात है कभी लोग उठा के कह देते हैं। शुक्रिया। और आखिर में एक गीत पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद शुक्रिया। एक गीत है आशिक माशूक कह ले, प्रेमी प्रेमिका कह ले, दो पक्ष कह ले, तुलनात्मक रूप से उसमें है। तो
क्वांटिटी और क्वालिटी, मुखड़े में आपको इसका समझ आ जाएगा, फिर बाकी गीत आपको समझ आ जाएगा। और गीत को आप अपने मौन से भी समर्थन दे देंगे तो वो सार्थक है मेरा, उसे दिल से सुनिएगा। मैं खारे पानी का सागर, मैं खारे पानी का सागर, बूंद अमीय की तुम पावन, मैं खारे पानी का सागर। तुम नित प्रतिबिंबित करती हो इस जगती में उजियारा, मैं उजाड़ कोनों में सिमटा सदा उपेक्षित अंधियारा, जहाँ वास केवल दुख का है, रहे भाग्य विपरीत सदा, प्रिय तुम्हारे संकल्पों से, प्रिय तुम्हारे संकल्पों से, कैसे महकेगा आंगन, मैं खारे पानी का सागर। तुम इस जीवन की बगिया का धवल सुगंधित फूल प्रिय, तुम इस जीवन की बगिया का धवल सुगंधित फूल प्रिय, चरण कमल में आलोड़ित मैं धूमिल धूसर धूल प्रिय, फिर भी तुमने सखा बनाकर भालचंद्र ज्यों मान दिया, मुझे लगाया मस्तक पर जो, मुझे लगाया मस्तक पर जो, लोहित चंदन मन भावन, मैं खारे पानी का सागर। आदि शक्ति से तुम सम्मानित भुवन मोहिनी आराधक, आदि शक्ति से तुम सम्मानित भुवन मोहिनी आराधक, ज्ञान ध्यान मंत्रों से वंचित मैं एक दीनहीन साधक, अर्ध प्रतिष्ठित विग्रह हूँ मैं, प्रस्तर का एक हतभागी, अर्ध प्रतिष्ठित विग्रह हूँ मैं, प्रस्तर का एक हतभागी, चंद्रमल्लिके बड़ी सुकोमल, चंद्रमल्लिके बड़ी सुकोमल, छू लूं कैसे मैं पावन, मैं खारे पानी का सागर। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की हैं, आशा है आपको पसंद आएंगी। मेरा यज्ञ कुंड है चूल्हा और जरूरत की समिधा, मेरा यज्ञ कुंड है चूल्हा और जरूरत की समिधा, क्या प्रसाद मैं दे पाऊंगा, रहे रात दिन ये दुविधा, याचक के सम्मुख आई हो थाल आरती का लेकर, याचक के सम्मुख आई हो थाल आरती का लेकर, सकल विरोधाभास प्रेम में, सकल विरोधाभास
खारे पानी का सागर, बूंद अमी की तुम पावन, मैं खारे पानी का सागर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने मान से सुना। बहुत धन्यवाद। मजाहिया के दर भाई साहब, एक मजाहिया के दर आइए, एक मजा। आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो स्नेह, जो गरिमा और जो मोहब्बत इस मंच को प्रदान की है। मेरे द्वारा किया गया किशनपुर में पहला प्रयास था। मैंने पहली कोशिश की किशनपुर के कवि सम्मेलन में संयोजन की, और आपकी जो कि सुबह का 3 बज चुका है और अभी तक ये भीड़ बता रही है कि मेरा प्रयास सार्थक और सफल रहा है। एक बार जोरदार तालियां पुनः बजा दीजिए आप लोग इस कवि सम्मेलन के लिए। ये तालियां आपकी हैं, आपकी उपस्थिति की है। आपने जिस मनोयोग से, जिस मना स्थिति से इस कवि सम्मेलन को अभी तक सुना है, मुझे नहीं लगता कि किशनपुर में कोई कवि सम्मेलन 3 बजे तक चला हो और उसमें इतनी भीड़ रही हो। मैं अब इस कवि सम्मेलन में धन्यवाद ज्ञापन के तो पूरी कविता आप लोग करा दीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। कोई बात नहीं न लर्जर है, रगड़ा दिया खाओ बेवाहिन का, एक झगड़ा भावा गांव में यहाँ जब भार जला से तुआ, घुरवाया वा झुरवाया वा, घर घर पूरा पुरवा आवा, बैठे तक की संधि नहीं दिया खाओ तो हुआ अरल छावा, पर बिना भुजाए चैन कहाँ, ताता है आवाजाहिन का, एक झगड़ा भावा गांव में यहाँ जब भार जला से तुआहिन का, वाका है मोर पहले भूंजाओ, वही कहा मोर पहले भूंजाओ, गर भूंजे का है तो भूंजाओ, नहीं भूंजे का तो ना भूंजाओ, बोली भुजैन भौजी सब, बोली भुजैन सबकी भूंजब, को बची न पुरवा पाहिन का, एक झगड़ा भावा गांव में यहाँ जब भार जला से दुआहिन का। पूरी चेतना के साथ सुनिए आप लोग। वाका है मोर पहले भूंजाओ, वाका है मोर पहले भूंजाओ, उनका है मोर पहले भूंजाओ, गर भूंजे का है तो भूंजाओ, नहीं भूंजे का तो ना भूंजाओ। दादा वाका है मोर पहले भूंजाओ, उनका है मोर पहले भूंजाओ, गर भूंजे का है तो भूंजाओ, नहीं भूंजे का तो ना भूंजाओ, बोली भुजैन सबकी भूंजब। ये ताली है बाजा का, थोड़ी बजा दे। बोली भुजैन सबकी भूंजब, गो बची न पुरवा पाहिन का, एक झगड़ा भावा गांव में यहाँ जब भार जला से दुआहिन का, बारी बारी से एक एक भूंजाए भूंजाइन भौजी भर मुठ, बारी बारी से एक एक भूंजाए भूंजाइन भौजी भर मुठ, है 60 साल की मूला शर्म के मारे काढ़े हैं घूंघट, रोजी रोटी का है सवाल, बोलो है यही महाइन का, एक झगड़ा भावा गांव में यहाँ जब भार जला से दुआहिन का, बिन कहे सुने कर कसाए, दादागिरी दिखलाए दिस, बिन कहे सुने कर कसाएक, दादागिरी दिखलाए दिस, पहले हमारी भूंजी जाई सबकी बहुरी बिथराए दिस, पहले हमारी भूंजी जाई सबकी बहुरी बिथराए दिस, ना जानी जना का नीक लाग,
जो काम भावा जबराहीन का, एक झगड़ा भावा गांव मैहा, जब भार जला से तुआहीन का। तो मित्रों, लड़ने वाले को लड़ने वाला मिल जाता है। मिल गवा शेर का सवा शेर, मिल गवा शेर का सवा शेर, ननकी ऐसा करतूत किस, ननकी ऐसा करतूत किस, भाई पकड़ के झोटवा दई मारिस, गुतकिन गुत का मजबूत किस। मिल गवा शेर का सवा शेर, ननकी ऐसा करतूत किस, धाई पकड़ के झोटवा दई मारिस, गुतकिन गुत का मजबूत किस। कैसा बढ़िया स्वागत होएगा, देखो लंका की डाइन का, एक झगड़ा भावा गांव मैहा, जब भार जला से तुआहीन का। भगवान के घर में फेर नहीं, भगवान के घर में फेर नहीं, है देर मगर अंधेर नहीं, है देर मगर अंधेर नहीं। कोई या गरीब की कल पई हो तो समझ लियो फिर खैर नहीं। मर्यादायापन बनी रहे, मर्यादायापन बनी रहे, ना मौका दो सिपाहीन का। एक झगड़ा भावा गांव मैहा, जब भार जला से तुआहीन का। कोई बात नहीं न लर्जर है, रगड़ा देखो बेवाहीन का। एक झगड़ा भावा गांव मैहा, जब भार जला से तुआहीन। धन्यवाद।